बात करते हैं करोड़ों की, दुकान कराते हैं पकोड़ों की और संगत करते हैं भगोड़ों की। अच्छा, जो कांग्रेस है वो अंग्रेजों की पार्टी है। अंग्रेजों से पार्टी ले लिया था गांधी ने। वो अंग्रेज अगर उसकी किसी भी काम में दुर्घटना हो जाती, रोड एक्सीडेंट हो जाता, बिल्डिंग से पड़ जाता, बिल्डिंग बनाता, सांप लटका मर जाता, बिजली आसमानी बिजली से मर जाता, ऐसे मर जाता। अभय सिंह जी चौटाला नेता नहीं है। देखो हम सब वो है जबान के धनी, जबान के पक्के। और गुलाबी गैंग, भूपेंद्र हुड्डा गुलाबी गैंग 10 साल से इन्होंने 86 हजार एकड़ जमीन किसानों की कोडियों के भाव लूट लूट कर बिल्डरों को दी थी। और उन्होंने इस हरियाणा की जनता और भारत की जनता को 10 साल में कांग्रेस ने और 10 साल में भाजपा ने अपंग बना दिया। अपने पास फाइल रखेंगे और जब इलेक्शन आ गया है इधर कर देना, नहीं तो तिहाड़ में भेज देंगे। कि नोट छापने की मशीन का मुंह मैं दलित बस्तियों की और गांव देहात की ओर कर दूंगा। वहाँ किसानों से पूछना, किसान तो जूत लेकर खड़े हैं, आज हो तमने समारेंगे जिन लोग। चौधरी अभय सिंह चौटाला, बहन मायावती, भाई आकाश आनंद के बगैर पत्ता नहीं हिलाए। हाँ जी, जय भीम। देखना शुरू कर चुके हैं आप दलित टाइम्स। मैं हूं अवनीश अवस्थी और जैसा कि आपको पता है दलित टाइम्स की टीम हरियाणा चुनाव पे निकली हुई है और अभी हम घूम रहे थे। हमारे साथ यहाँ इन लोगों के नेता मिले, आइए इनसे बातचीत करते हैं और हो रहे हरियाणा चुनाव पे इनके विचार लेते हैं। हाँ जी, जय भीम। जय भीम जी। आपके चैनल दलित टाइम को और इसके प्रश्न को देखने वालों को भी शुभकामनाएं। मैं कह रहा हूँ यहाँ हरियाणा में चुनाव चल रहा है। यहाँ जो सबसे बहुतायत संख्या में लोग माने जाते हैं वो जाट समुदाय माना जाता है। क्या विचार कर रहा है इस बार जाट समुदाय? इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कौम यादव, हरिजन, ब्राह्मण। हरिजन नहीं, यस शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट जो सबसे बड़ी कौम ये है। बात कौम की नहीं, जो कौम की बात करता है वो राजनीतिज्ञ नहीं होता। हमारे नेताओं ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, हमारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की वाणी बोलने वाले चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक ही बात सिखाई है, जात पात की बात पर कभी राजनीति नहीं करनी। हमारे साथ 36 बिरादरी है और भाजपा जो जात पात की राजनीति करती है, बात करते हैं करोड़ों की, दुकान कराते हैं पकोड़ों की और संगत करते हैं भगोड़ों की। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ जो हरियाणा का चुनाव है उसमें ओपी जी और मायावती जी का क्या योगदान रहेगा? यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला जी का और बहन मायावती जी का योगदान बहुत ही अच्छा रहेगा और तीसरा फ्रंट बनाने में वो अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तीसरा फ्रंट तो बहुत पहले से है, अभी से नहीं है। ये तो बहुत पहले से, ये जो बीजेपी सरकार है, ये तो जो खट्टर सरकार थी, ये तो रबड़ स्टैंप है। तो यहाँ के तो ऑर्डर ही नहीं चलते थे और इसमें 50% कांग्रेस ही आई हुई है। और जो कांग्रेस है वो अंग्रेजों की पार्टी है। अंग्रेजों से पार्टी ले लिया था गांधी ने, वो अंग्रेज चले गए थे। तो लेकिन जो कांग्रेस वाले हैं वो दोगले आदमी हैं। अच्छा, ये रही बात। देखिए, हम नहीं कह सकते किसी राजनीतिक पार्टी को। ताऊ, एक बात बताओ, सत्ता में आओगे गठबंधन के साथ, पिछली बार की तरह गठबंधन तोड़ने का प्लान तो नहीं है? दलितों को आधे राह पे छोड़ने का प्लान तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो संगठन और हमारा बसपा से जो गठबंधन है कई बार हो चुका है और कई बार टूटा भी तो है। नहीं, अब 24 घंटे थोड़ी चिपके रहे। ये तो अब तो घी शक्कर है हमारा गठबंधन। घी शक्कर, घी खिचड़ी हरियाणवी, ऐसी नहीं बात है। पहले भी हुआ है, बड़े प्यार से हुआ है। कभी हमारी तू मैं किसी बात पे, सीट बंटवारे पे, वोटर पे कभी नहीं हुई। अगर हमारे पास कैंडिडेट है तो हम उनको दे देते हैं, उनके पास है हम ले लेते हैं और एकजुट। मतलब कि मिलजुल के सरकार बनाने की सोच रहे हैं। जो किसान और कमेरा की बात कही जाती है, जाट समुदाय किसान का काम करता है और कमेरा में जो दलित समुदाय है शेड्यूल कास्ट वो कमेरा का काम करता है। मतलब कि अब मिलके काम करने का प्लान बना रहे हैं आप लोग। और एक अपील पूरे भारतवासियों से करता हूं कि 58 साल तक कांग्रेस ने शासन किया इस देश पे। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से
छल कपट करती है लोगों के साथ। चुनाव के टाइम ये कहते थे घिए हाथ गरीब का साथ, और जब ही इनका मौका लग जाता, दा लग जाता, तो ये खूनी पंजा बनकर गरीब आदमी के टिटवे ने दबाने का काम करता था। और ऐसे मतलब इनकी गरीबी रेखा ऐसी थी, जिसका झोपड़ी होती थी ना, उसका बरसात में भी नीचे पानी आता था, उसको ये गरीबी रेखा से नीचे मानते थे। और एक बोरी दो, एक आधी बोरी मिला करती पूरे गांव ने, उसमें भी गले सड़े गेहूं मिला थे। अगर मुर्गी के आगे गिरा थे ना, मुर्गी भी तो नाड़े ला करती, वह भी नहीं खा कर थी। ऐसे हालात मतलब इन्होंने करे। जिस टाइम पर चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, चौधरी देवीलाल जी ने एक बहुत ही बड़ी सोच थी चौधरी देवीलाल जी की। उन्होंने काम के बदले अनाज योजना शुरू की। गरीब लोग जो थे उनको मजदूरी मिली, वो काम करके आए थे। जैसे गांव का बंदा हो, गांव की गली हो, उसमें मिट्टी डालते थे, उनको मजदूरी मिलती थी, पैसा मिलता था। खुद मैं अपने शहर में गांव का पंचायत का वो था, तो उसके अंदर हम हर रोज जो मजदूर जाते थे उनको हम काम करने के लिए शाम को उनको हम पैसे भी देते थे, उनको अनाज भी देते थे। काम के बदले अनाज योजना। मतलब कि चौधरी देवीलाल स्वाभिमान की जिंदगी, जो यहाँ का गरीब है उसको स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते थे। और क्या कर वही काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जो 1999 से लेकर सन 2004 तक, 5 के फरवरी तक जो शासन किया ना, वही काम किया उन्होंने। तो इतना अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। ये जो अपने 17 साल से लेकर 80 साल तक का जो हरियाणा का स्थायी निवासी है, जिसका वोटर कार्ड है या जिसका राशन कार्ड है, अगर उसकी किसी भी काम में दुर्घटना हो जाती, रोड एक्सीडेंट हो जाता, बिल्डिंग से पड़ जाता, बिल्डिंग बनाता, सांप लटका मर जाता, बिजली आसमानी बिजली से मर जाता, ऐसे मर जाता, उसके परिवार को 1 लाख रुपया मुफ्त बीमा, कोई पैसा नहीं, उसका प्रीमियम नहीं लिया जाता, प्रीमियम सरकार भरती थी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपये पेंशन मान दी थी। पूरे हिंदुस्तान में कोई किसी को पेंशन नहीं देता था, चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये पेंशन मान दी भी। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार रही, कोई पैसा नहीं बढ़ाया। फिर चौधरी बंसीलाल की बीजेपी की सरकार आई 1996 में, उन्होंने भी कोई पैसा नहीं बढ़ाया। फिर 1999 में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला चीफ मिनिस्टर बनते हैं। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने 100 रुपये बढ़ाए। उसके बाद में सन 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 100 रुपये फिर बढ़ाए। 300 रुपये पेंशन चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने की थी। और हिंदुस्तान में किसी ने कर्जे माफ नहीं किए, ओनली एक चौधरी देवीलाल जी है जो इस हिंदुस्तान के सच्चे भारत माता के पुत्र हैं, जिन्होंने 10,000 तक के कर्जे माफ किए थे किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के। किसी ने भी उससे पहले माफ नहीं किया था 10,000 रुपया। और चौधरी देवीलाल जी जब किस राज में चौधरी देवीलाल जी ने कर रहा था, जो एक बागड़ी बोल रहा ना, बागड़ी उनको वो इधर उधर घूमते थे, उनको ये कहा था भाई इनके बच्चे शिक्षा ले लेंगे। डेली 1 रुपया जो उनका बच्चा जाता था ना, 1 रुपया मिलता था। वो बच्चा उसे 1 रुपये के लालच में पढ़ाई भी करता था और अपना भविष्य भी उन्होंने बनाया है। और जो ये कांग्रेस है ना, कांग्रेस का काम है इंडियन नेशनल लोकदल को बदनाम करना, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करना। लेकिन ये लोग इस देश पर धब्बा है, धब्बा। चौधरी देवीलाल को आधी उम्र तो जेलों में कटवाई है कांग्रेस ने, आधी उम्र। चौधरी देवीलाल भारत माता के सच्चे सपूत है, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बहुत कुछ कुर्बान किया है। चौधरी देवीलाल जी ने जो कहा वो किया है। और वही काम चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, नेता नहीं है, देखो हम सब, वो है जबान के धनी, जबान के पक्के, हर इंसान के दिल पे ये नेता तो है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है सच्चा। जो कह दिया सो कर दिया। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला किसी की पर्ची नहीं पकड़ दे, वो तो ये कहते काम बता भाई। अगजिए रहा उसी टाइम फोन मिला भाई, अफसर का फोन, हाँ बोला भाई ये मेरा आदमी है, इसका काम कर। बोला जी हो गया, बस ये काम करता है अभय सिंह। अभय सिंह किसी से पैसा नहीं लेता। अभय सिंह से बड़ा आज हरियाणा के अंदर कोई दानी नहीं है। अभय सिंह चौटाला ऐसे रखता है, चाहे कोरोना काल का मामला हो, सबसे ज्यादा सबसे पहला मुख्यमंत्री कोष में चौधरी ओम प्रकाश जी, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने दान किया है। और सिरसा इनका डिस्ट्रिक्ट है, सिरसा डीसी को 8 बार किट दान किया, 8 बार, पता करिए, आप उधर जाओ तो पता करना। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब किसान आंदोलन छिड़ा, बॉर्डर पे हॉस्पिटल खोल ले अपने खर्चे से। इनके 2 बेटे हैं, 3-4 दिन पहले ब्याह गए थे,
वो बहुए वो बेटे अपने घर नहीं रहे, वहाँ किसानों में गए, किसानों की सेवा करी, वहाँ दवाइयाँ दी। और ये भूपेंद्र हुड्डा जो आज बफवा फैला रहा ना, ये कहता है कि अभय सिंह चौटाला ये गुलाबी गैंग, भूपेंद्र हुड्डा गुलाबी गैंग, 10 साल से इन्होंने 86 हजार एकड़ जमीन किसानों की कोडियों के भाव लूट लूट कर बिल्डरों को दी थी। और वो केस चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में उन्होंने अपने वकील दिए और वो किसानों को जितवाया। आज अभय चौटाला एक सच्चा नेता, चौधरी अभय सिंह चौटाला को बदनाम करने के लिए ये कांग्रेस का गुलाबी गैंग बदनाम करता है, बीजेपी की बी टीम बताता है। और लेकिन जेल में जाने के डर से भूपेंद्र हुड्डा गुलाबी गैंग दिन में 750 करोड़ की संपत्ति जब्त होती है भूपेंद्र हुड्डा की, रात में नरेंद्र मोदी के पैरों में पड़ता है, वो अपना पेन बदल देता है, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में पेन बदल देता है भूपेंद्र हुड्डा, उसका बीजेपी के कैंडिडेट को जिताता है। और आरोप हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला में लगाता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला कहता है इन्हें बीजेपी को वोट दी, बीजेपी का राज्यसभा मेंबर बना। बीजेपी का राज्यसभा का मेंबर नहीं था, वो इंडिपेंडेंट था। विनोद शर्मा का बेटा कार्तिकेय शर्मा, ये रिकॉर्ड है आपके पास, वो निर्दलीय था। निर्दलीय को वोट चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने दी है। एक तरफ कांग्रेस का लड़ा खड़ा था माकन, लेकिन हम कांग्रेस को क्यों वोट दे, क्यों हम बीजेपी को वोट दे? हमने तो शर्मा जी को वोट दिया, निर्दलीय को वोट दिया है। और उसको वोट दिया, हाँ, ऐसे शख्स को वोट दिया है जिसका भाई मन्नू ने चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की जेल में अपने बाप से भी ज्यादा बढ़कर सेवा की है। वो ऐसे आदमी को हमने इंसानियत समझते हैं, इंसानियत के नाते हमने कार्तिकेय शर्मा को, निर्दलीय को वोट दिया राज्यसभा का, ना कि भूपेंद्र हुड्डा की तरह हम बदमाशी नहीं करते। ये क्या था, भूपेंद्र हुड्डा कहाँ गया? ये कहता है, पहले तो कहता था अभी हमारे साथ हो, भी हमारे साथ वोट कर। अरे अपने कैंडिडेट क्यों उठा भाई? तू कैंडिडेट उठा के दे, तीसरे दिन तेरे को तिहाड़ में ठोकेंगे। इनकी फाइल है ना भाई, सही बात हो पत्रकार महोदय, 58 साल देश में राज कर रखा कांग्रेस ने। और भाई कतई खुल के घोटाले ठोके हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इन नहीं पता था, अब गुजरात के 2 ऐसे बड़े बड़े सीनियर वो आ जाएंगे, मोदी जी आ जाएंगे, अमित शाह जी आ जाएंगे, जो तुम्हारे कारनामों की जांच करा के अपने पास फाइल रखेंगे। और जब इलेक्शन आ गया है इधर कर देना, नहीं तो तिहाड़ में भेज देंगे। इसमें ये नहीं बताता ये पूरे कांग्रेस ही है ना। अरे आज तो राहुल गांधी भी जमानत पे है, सोनिया गांधी भी जमानत पे। अरे ये सरकार किसकी बनाएंगे? ये जो 5 सीटें यहाँ लेंगे ना ये हरियाणा में, इनकी औकात बताओ क्या? अंबाला किसान आंदोलन का असर, सरसा किसान आंदोलन का असर, हिसार किसान आंदोलन का असर, रोहतक किसान आंदोलन का असर, और नहीं सोनीपत किसान आंदोलन का असर। किसानों को बकाया गया, किसानों को नहीं बोले हम तुम्हारे को एमएलए का टिकट देंगे, एमएलए का टिकट देंगे। आप जाओगे उस एरिया में, वहाँ किसानों से पूछना, किसान तो जूत लेके खड़े हैं कि आज हो तमने समारेंगे। जिन लोगों ने एक सीट पर 80 कैंडिडेट बना दिए, वही पोल पट्टी पर ला रहे भाई, बाबू आजा बाबू, इस कंधे पर हाथ मार दे, थप्पी दे, तना टिकट दूंगा, एमएलए बनाऊंगा, परले पर अबेटा मार दे, तना एमएलए बनाऊंगा। ये वो लठाया खड़े। और गुआने में कुछ नहीं कांग्रेस का, गुआने में कांग्रेस आ रही है भाई, नोट कर लियो। मैं कुछ नहीं कांग्रेस का भाई। मैं ये कह रहा हूँ, कितने सीटें ले आओगे बसपा इन्होंने गठबंधन? हम एक मिनट सुनो, क्या कह रहे हो? एक मिनट सरकार बनाएंगे। नो नहीं करने हम, नो नहीं अंधे अंधे में नहीं फेंक दे, कति सही कहेंगे सरकार ऐसा भाई। बात सुनो पत्रकार महोदय, इनकी धजिया उठाओगे, इस गुलाबी सरकार बने, ऐसा गुलाबी कहेंगे तिहाड़ में ठोकेंगे। और जो 86 हजार किले लूट रखे ना किसानों के, वो किसानों को वापिस जमीन दिलाओगे। और इन जो बच्चे है ना जिन भाई धमकी दे रहा आके, ये जो कच्चे बच्चे लगा रखे इनको हटा दूंगा। कौन है हटाने वाला? तेरा राज्य के अंदर सीएम चौधरी अभय सिंह चौटाला बनेगा, उन बच्चों को पक्का करेंगे, नई नौकरियां देंगे। जो बैकवर्ड के अच्छी के बच्चे लोग जो है खाली उनको भी भरेंगे। और भाई देख सीधी ही बात है, हम तो सच्ची कार भगवान तो डरा कर हम कांग्रेस की डाला झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते। सीधी ही बात है भाई, मुफ्त होगी शिक्षा, और मुफ्त होगा स्वास्थ्य, और मुफ्त होगा पानी, और मुफ्त होगी बिजली। और भाई यही बात 75 सटेंगे बुढ़ा की पेंशन है। और एक घर, हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार। जो बच्चा रोजगार से वंचित रहेगा
21,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता उसके खाते में होगा। हर गांव हर जगह ये जो चोर मीटर ला रखे ना भूपेंद्र हुड्डा ने लाए थे और बीजेपी वाला ने भी नहीं हटाए हुए बिला रखे, उन न तार के उन न तो जोड़ में फेंकेंगे और इसे मीटर लाओगे सिर्फ 500 रुपये तो पर बिजली का बिल नहीं आंदा। और बल्कि हम तो मुफ्त करेंगे, कह दिया भाई मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली। कति मुफ्त हर भाई आए महीना एक सिलेंडर कति कटक देसी बालने आवेगा, कोई पैसा नहीं देना और 1100 रुपये उस माता को देंगे जो रसोई का काम करती है। भाई बुढ़ा भी पिलसन लेवा, बुढ़िया भी लेवा, भाई नौकरी करा हुआ भी तनख्वाह लेवा, वह भी पिलसन लेवा, उसका बेचारी का क्या कसूर? वह जो सारा दिन रोटी पप्पो का देवा कुटुंबे ने उससे भी मिलना चाहिए। और भाई हर गाँव में एक एक सत्संग भवन बनाओगे ताकि माता बहनें वहाँ बैठ कर भगवान के भजन कर सके। और भाई ओपीएस सिस्टम, जो ओपीएस सिस्टम भूपेंद्र हुड्डा ने सन 2006 में कत्या था ना, अंदर शायद वो लागू करेंगे। और भाई जो सी बात है एक और है ये जो, और भाई को तो दमक के ठाओगे नौकरी देंगे बड़का नु कच्चे कटवा देंगे। और ये जो से न्यू कहना एक सीट आगे एक सीट वाला शेर ने इस्तीफा दिया था, किसानों के कहने से इस्तीफा दिया चौधरी अभय सिंह चौटाला ने। और चौधरी अभय सिंह चौटाला भाग का तो नहीं, उन्होंने कहा था अब जब तक ये 3 कानून वापिस नहीं हो लेंगे ना मैं संसद विधानसभा में नहीं आऊंगा जब तक। और वो होया चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इलेक्शन लड़ा, सारे की गोडी टिकवा दी, भूपेंद्र हुड्डा कह करना फिर इसका फरता अपने कांग्रेसी कैंडिडेट की प्रचार करने का। बोला मेरा तो दोस्त है ये कांडा, मेरा तो दोस्त है ये कांडा। अरे वोट कांडा को दिलाता है? अरे ये तो भाई जो सी बात है ईडी का डर है, सीबीआई का डर है भूपेंद्र हुड्डा ने, ये गुमराह कर जनता ने। हरियाणा वासियों देख लो सच्चा कौन है झूठा कौन है। इन्हें रोहतक चढ़वाया, अरे गुहाने में गरीब उनका दलिता की बस्ती चढ़वाई, अरे मिर्चपुर में दस्ती चढ़वाई, और भाई रोहतक फकवाई और रोहतक फकवाई भाई। और चौटाला साहब निर्दोष आदमी रहे 85 साल का, जिन्हें 32 बालक लाए। हाई कोर्ट ने भी उनको सही कहा भाई जायज लग रहे इनको प्रमोशन दो। अरे चौटाला साहब को इन्हें जेल करवाई मुफ्त में 10 साल की रहे उस बुढ़े था। भाई भगवान की दया इसका नाश होगा, शराब पड़ेगा। 84 में भाई कांग्रेस ने बड़े बड़े नेता जेल में रख करे थे और भाई कांग्रेस का नाश होया था। और भाई जिस दिन चौटाला साहब को जेल करी ना, अमोड़ थे वर्ल्ड लेवल की मीडिया थी, मेरे ने पूछा था बोले जी क्या रहेगा, माँ कांग्रेस का नाश सत्यानाश। और वो सत्यानाश हो गया। आज ये बन्नू कह रहे 99 है। और एक और बात करना चाहूँ भाई, अरे ये 99 सीट हमारा देश का नाश करी रहे करो भाई। वो कड़े तो आगे हुए जिनसे कदे तो सिलेंडर देख के भाई रेल की लड़ना है और कदे वो पत्थर टेक का। क्यों भाई उनको गोली सुने, उनको गोली नहीं उनको गोली क्यों नहीं मारते भाई? ये देश की संपत्ति है, ये किसी के बाप की संपत्ति नहीं भाई। ओड़ा हमारे आदमी ने क्यों मान लागे, कश्मीर में हमारे आदमी ने क्यों मान लागे? ये 99 सीट इस देश का नाश कराएगी, ये 99 सीट इस देश का नाश कराएगी। लेकिन साथियों ये भी समझ जाओ, पर अभी तो सरकार बीजेपी की है। अरे बीजेपी की तो है, तो हम तो एक कह रहे ये सिलेंडर कहाँ से गाड़ी क्यों पलट रही है हफ्ते में कहीं जगह, पहले क्यों नहीं पलटा थी? यू क्या है? आए 1 मिनट बनाओ, हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला ने कुंडे नाम का आदमी यहाँ हरियाणा में नहीं रहेगा। यहाँ तो काम करने बहु व्यक्ति भी आधी रात न निकल जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं वो आँख उठा कर देख लेगा। और साथियों सच्चे दिल से कहते हैं 34 प्लस आईएनएलडी और 12 प्लस से भी ज्यादा बीएसपी और ये जो गेला रहे ना गुलाबी गएंगे, खवाब ही खवाब रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलना। तिहाड़ जेल की तैयारी कर ले, सीएम तो अभय सिंह चौटाला बनेगा, ये दिमाग से निकाल दे। तू है सच्चा जो उसका बीजेपी का पिट्ठू। अरे अभय सिंह चौटाला तो किसी सारे की गुलामी नहीं करता, वो तो विधानसभा में शेर है, वो तो वहाँ बीजेपी को खंचा। तो कितने दिन बोला विपक्ष का नेता भूपेंद्र हुड्डा, एक बार भी नहीं बोलता, कोई मुद्दा नहीं उठाता। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसान का, मेरे वर्ग का, कर्मचारी का, सबके मुद्दे उठाए। अगर ये बोल जाता तो इसको डर था तेरे को तिहाड़ में ठोक देंगे। ये तो फद्दू बना रहा, फद्दू समझता हरियाणा को। हरियाणा ने देख लिया तुम्हारा सच्चा कौन है झूठा कौन है। इधर फद्दू है, दोनों बाबू बेटा फद्दू फिर है। 80 आदमी आधा टिकट दे होते वो लठ लिया फिर है, वो तो है। वो बेचारा के था, वो उद्यान के वो एक और था कांग्रेस का, वो प्रभारी, वो रोक लिया। वो बेचारा आज का उसमें एडमिट हो गया। कौन? हाँ बाबरिया,
वो इस अस्पताल में पड़ गया। अब भाई इन्हें नहीं पता, नू था आगे हरियाणा है, वो तो नू सारा बज लग गया था, वो तो भाई अस्पताल में पड़ गया। और उन्होंने भाई यहाँ तो पितंग है भाई, पितंग है, जिस दिन टिकट करते मतलब उनका दर्द है भाई, कई कई लाख खराब करवा रखा के लगे, मतलब आने दो भाई, आने दो, इन्हें समारेंगे। कांग्रेस ने एक एक विधानसभा से तो बता रहे 80-80 कैंडिडेट 80 तो इसलिए किए, ये है लुटेरे, इन्होंने 20-20 हजार रुपए आवेदन के, SC-BC के 5,000 अरबों रुपया ये इकट्ठा करके फ्री में। चौधरी देवीलाल ने एक बात कही थी कि नोट छापने की मशीन का मुंह मैं दलित बस्तियों की और गांव देहात की ओर कर दूंगा। वो किया था 100 रुपए पेंशन, जो आज 3,000 है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बहन मायावती, चौधरी अभय सिंह चौटाला उसी पैसे छापने की मशीन का मुंह 7,500 दिला के गांव की तरफ, देहात की तरफ, दलित बस्ती की तरफ वो कर देंगे। इन्होंने तो 10 साल कांग्रेस, 10 साल बीजेपी, इन्होंने हमारे को कैसे बना दिया। एक छोटा बच्चा, उसकी मां मर गई, सौतीली मां आ गई, सौतीली माँ उसको गोदी में रखे, लाड़ चाव से पाले, खिलाए पिलाए, दूध पिलाए। 6 साल तक उसकी माँ ने इतना प्यार दिया कि वो गोद से नीचे नहीं उतारा, और 6 साल बाद जब उतारा वो चल नहीं सका, अपंग हो गया। ना वो रेत में खेला, ना वो गुडलू चलाया, ना उसको ऊपर उठा के चलाया। 6 साल में वो हो गया अपंग। इन्होंने इस हरियाणा की जनता और भारत की जनता को 10 साल में कांग्रेस ने और 10 साल में भाजपा ने अपंग बना दिया। कांग्रेस की जनता और बीजेपी की जो जनता है, जो उसके समर्थक है, वो कहते हैं हमने तो इतना विकास किया कि हम हरियाणा को देश का सबसे नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार भाजपा सरकार में 9 मंत्री हारे थे, 9 मंत्रियों ने जो मलाई चाटी, खट्टर साहब पे कोई अधिकारियों के ऊपर पकड़ नहीं थी, सारे मंत्री हार गए। इस बार भी जितने मंत्री बनाए हैं, पहले बने 2-3 महीने के लिए बनाए, नायब सैनी जी बनाए, खुद हार रहे हैं, मान रहे हैं, खुद अपनी सीट हार रहे हैं, खुद अपनी यहाँ का सीएम अपना सीट हार रहा है, बिल्कुल हार रहा। लाडवा के अंदर ये सोच रहा है ना कि मैं बन जाऊंगा, वहां से हारेगा। कैसे हारेगा? जैसे उत्तराखंड में धामी हारा था, दोबारा फिर इसको जीवन दान ये देते फिरेंगे। जीवन दान तो जब मिलेगा ना, जब इनकी सरकार आई। सरकार किसकी आएगी? चौधरी अभय सिंह चौटाला, बहन मायावती, भाई आकाश आनंद के बगैर पत्ता नहीं हिलाए। ये सभी लोग जानते हैं, पढ़ा लिखा वोटर हो गया, सबको अपना नफे का नुकसान का सबको पता है। ये थे मेरे साथ हरियाणा की वो जनता जो बहुतायत संख्या में मानी जाती है। जाट और शेड्यूल कास्ट का जो कॉम्बिनेशन मायावती ने और ओपी चौटाला ने बनाया है, हो सकता है जो इनका कहना है कि ये सरकार बनाएं, सरकार बनते ही इन्होंने कई वायदे किए हैं। अब देखना यह है कि सरकार बनने के बाद क्या ओपी चौटाला और बहन कुमारी मायावती जी ने इस जो वादा इन्होंने किया है वो पूरा कर पाते हैं। आप देखते रहिए दिल्ली टाइम्स। मैं हूं अवनीश अवस्थी, कैमरे के पीछे है माननीय सुषमा जी। और आप हमारी वीडियो जहां भी देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उसको फॉलो करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय भीम।